आज हम लोगों ने आपके बीच में जीएस का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाया है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की और आज हम जानेंगे कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कब बने थे, किस लिए बने थे, उनका मोटो क्या था, उसमें कितनी कंट्री मेंबर हैं उस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में और उसको बनाने का क्या कारण था। चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बात करते हैं पहले वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यूनाइटेड नेशन की। जैसा कि आप सब जानते हैं यूनाइटेड नेशन को 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसका जो उद्देश्य था शांति और सुरक्षा बनाए रखना देश के बीच में, और देश सहयोग, एक दूसरे के बीच में सहयोग रखना, एक देश दूसरे देश को सहयोग दे, आर्थिक रूप से हर तरीके से एक दूसरे को सहयोग बनाए, इसका काम था यूनाइटेड नेशन का। वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं 193 सदस्य वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के हैं। यूनाइटेड नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अगर बात हो रही है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की तो एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि यूनाइटेड नेशन कब बना था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका उद्देश्य क्या था। तो आप जानते रहिए इसका उद्देश्य शांति और सुरक्षा बनाए रखना था और देशों के बीच में सहयोग बढ़ाना था। इसके जो सदस्य हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कितने सदस्य हैं, 193। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप सब जानते होंगे, इस नाम से आप फैमिलियर होंगे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। इसका जो हेडक्वार्टर था वो जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड में था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटो ज़रूर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो था दुनिया में स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, बीमारियों पर नियंत्रण करना था। कोविड में आप सभी लोगों ने आप लोग सभी ने कोविड में WHO का नाम बहुत सुना होगा। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल कोई ऑर्गेनाइजेशन निभाया था तो हमारा वो WHO था, क्योंकि इसका विश्व में स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, बीमारियों पर नियंत्रण करना ही WHO का काम है। बात करते हैं वर्तमान सदस्य की, तो इसमें जो वर्तमान सदस्य हैं 194 हैं। और मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये पूछे जाते हैं। बात करते हैं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन पे, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। ये जो इसका फुल फॉर्म है वो बहुत बड़ा है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आप इसको याद कर लीजिए, बड़े बड़े एग्ज़ामों में ये यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है पूछा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। बात करते हैं ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस के फ्रांस में है। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, वो पेरिस के फ्रांस में है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 16 नवंबर 1945 को की गई थी। जो इसका मोटो है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटो ज़रूर है, उसको बनाया किस लिए गया था, तो इसका जो मोटो है शिक्षा, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्र मीडिया को बढ़ावा देना था। इसका काम, जैसा कि आप सब इसके फुल फॉर्म में ही समझ रहे हो, एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एजुकेशन को बढ़ाना, साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ाना और कल्चर को बढ़ाना ही इस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का काम था। प्रेजेंट टाइम में इसमें 194 देश हैं। और मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था यूनेस्को का, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अगर इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछेगा इसका उद्देश्य क्या था, इसका मोटो क्या था, आप इसका मोटो बताइए, तो आपको याद रखना है शिक्षा, सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्र मीडिया को बढ़ावा। इसके फुल फॉर्म में भी ये बात देखने को मिल सकती है, एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं इसके सदस्य की, तो 194 सदस्य हैं इसमें प्रेजेंट टाइम में। बात करते हैं अपने अगले ऑर्गेनाइजेशन की, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप रोज़ डे टू डे लाइफ में ये सुनते आएंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम IMF। इस ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन पैसे से होता है।
इस ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन पैसे से होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इसका उद्देश्य है, जैसा कि हम सब बात कर रहे हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना उद्देश्य है, एक अपना मोटो है कि उसे क्यों बनाया गया था। तो इसका कारण ये है कि आर्थिक स्थिति को सुधारना और देशों को फाइनेंशियल सहायता करना। किसी भी देश को आप फाइनेंशियल हेल्प करें, यही काम है हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो पाकिस्तान IMF के सामने पैसे मांग रहा था, फाइनेंशियल हेल्प मांग रहा था। आप लोगों ने रिसेंटली ही इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्योंकि इसका नाम रिसेंटली में आ चुका है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 27 दिसंबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। इसका उद्देश्य क्या है, देशों को फाइनेंशियली हेल्प करना। इसका वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 190। तो आगे बढ़ते हैं, हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऑर्गेनाइजेशन का भी यही काम है कि देशों को आर्थिक रूप से सहायता करना। चलिए बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में हम जब बात करेंगे तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी जुलाई 1944 को। जुलाई 1944 में इसको बनाया गया था। मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। इसका जो मोटो है, इसका मोटो भी है, जैसा कि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हर और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटो रहा है। हर एक चीज़ का एक मोटो रहता है। कोई चीज़ बनती है तो कोई ना कोई इसका पीछे एक उद्देश्य ज़रूर रहता है। तो वर्ल्ड बैंक का जो उद्देश्य था वो विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देना और गरीबी को हटाना था। विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देना, डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंशियली हेल्प करना और गरीबी को ख़त्म करना था विश्व से। वर्तमान में अगर हम इसकी सदस्य की बात करें तो 189 इसमें मेंबर हैं। वर्तमान में 189 मेंबर हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी स्लाइड में वही टॉपिक चला रहे हैं अब, और हम वही चैप्टर लेकर आ रहे हैं अपनी सीरीज़ में, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, WTO के बारे में आप जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने समझदार हो ही कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ ट्रेड की बात हो रही है, और आप सब जानते हैं कि ट्रेड का मतलब क्या होता है। ये सुनिश्चित करते हैं कि ट्रेड सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है दो कंट्री के बीच में। इनका बस यही काम होता है। अगर आपको याद रखना है मोटा मोटा, तो आप याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि ये देखना कि दो देशों में जो ट्रेड हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारे नियम फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। इसकी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जो इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1995 को किया गया था। 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड में है। इसका जो उद्देश्य है, देखिए मैं 2-3 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें बैठ जाएं। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप अगर सिर्फ देख रहे हैं तो देखिए मत, पेन पेपर उठा लीजिए और लिखिए, समझिए और पढ़िए कि क्या चीज़ है और कैसे है। क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप समझेंगे नहीं, और अगर आप समझेंगे नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। हम आपके लिए हर टॉपिक को खोज के ला रहे हैं कि कैसे आपको अच्छा टॉपिक और अच्छा मैटर दे सकें, ताकि आपको अच्छा कंटेंट और मिल सके। बात करते हैं इसके उद्देश्य की, तो विश्व में व्यापार के नियमों को बनाना और ट्रेड में बाधाओं को हटाना। ट्रेड में कोई बाधा आ रही है, दो देशों में ट्रेड में कोई बाधा तो नहीं आ रही, इस चीज़ को ध्यान देना। बात करें इसके वर्तमान सदस्य की, तो वर्तमान में इसके 164 सदस्य हैं, 164 देश हैं इसमें, 154 कंट्रीज़ हैं इसमें प्रेजेंट टाइम में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो सिंबल है ये कुछ इस तरीके से होता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में। बात करते हैं नाटो की,
नाटो के बारे में आप सब जानते होंगे। हाल फिलहाल में नाटो का सबसे ज़्यादा नाम आप लोगों ने सुना होगा, नाटो का। यूक्रेन और रसिया का वार सुना है आपने, देखा भी होगा टीवी में, मोबाइल में, रोज़ रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ पढ़ रहे होंगे। नाटो का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। नाटो किस लिए रसिया और यूक्रेन क्यों यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, तो वो नाटो की वजह से ही कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन नाटो में ज्वाइन होना चाहता है, इस वजह से वो यूक्रेन पे अटैक कर रहा है। बात करते हैं इसके इस्टेब्लिशमेंट की, तो 4 अप्रैल 1949 को इस्टेब्लिश किया गया था इसे। 4 अप्रैल 1949 को नाटो को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर था वो बेसेलस बेल्जियम में है। बेसेलस बेल्जियम में इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो उद्देश्य है वो कलेक्टिव डिफेंस के लिए बनाया गया था, यानी सैन्य सहयोग के लिए बनाया गया था। मुझे बस एक चीज़ आप बताइए, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताइए नाटो का, मुझे बस इतना बताइए कि जो नाटो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में बनाया गया था। पहला क्वेश्चन ये है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्यों बनाया गया था और क्यों बनाया गया था, इसका क्या कारण है नाटो को बनाने का। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या आज के समय में नाटो को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या रसिया का यूक्रेन पर अटैक करना सही है या नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये बात। तो इसका जो मोटो है वो कलेक्टिव डिफेंस और सैन्य सहयोग को बढ़ाना है। वर्तमान में बात करूं मैं इसके सदस्य की, तो 32 देश हैं, 32 कंट्रीज़ हैं इसकी प्रेजेंट टाइम में। बात करते हैं अपने अगले ऑर्गेनाइजेशन की, FAO। FAO बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फूड और एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही पता चल जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होगा, फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था 16 अक्टूबर 1945 को। 16 अक्टूबर 1945 को इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो रोम और इटली में है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो रोम और इटली में, इसका जो हेड क्वार्टर है वो रोम और इटली में है। बात करते हैं इसका जो मोटो है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मोटो आप ज़रूर याद रखिएगा। मोटो भी के बिना कोई भी चीज़ नहीं होती है। आप पढ़ रहे हैं उसका भी एक मोटो है, मैं पढ़ा रहा हूँ इसका भी एक मोटो है, आप खाना खाते हैं उसका भी एक मोटो है। हर एक चीज़ का कोई ना कोई मोटो होता है। तो इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है भूख मिटाना, कृषि विकास, भूख को मिटाना, गरीबी ख़त्म करना, कृषि विकास, एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाना, यही इसका काम है। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, वर्तमान में 194 मेंबर हैं इसके, वर्तमान में 194 मेंबर हैं। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए जितने ऑर्गेनाइजेशन का मैं नाम ले रहा हूँ वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात करते हैं ICJ की, ICJ की बात करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं। देखिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप उनका नाम पकड़ लोगे तो आप ये पकड़ लोगे कि उनका मोटो क्या है, आप ये जान जाओगे कि उनका मोटो क्या है। बाकी आपको उनका इस्टेब्लिशमेंट डेट याद रखनी पड़ेगी। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो इस्टेब्लिशमेंट डेट थी वो 1945 थी। इसका जो मुख्यालय था हेंग के नीदरलैंड में, हेंग नीदरलैंड। इसका जो हेडक्वार्टर है हेंग के नीदरलैंड में। उद्देश्य क्या था, फिर से बात आ गई, मोटो क्या था, देश के बीच में कानूनी विवाद सुलझाना। कैसा कानूनी विवाद, सीमा का विवाद हो सकता है, ज़मीन का विवाद हो सकता है, ये हो सकता है कि एक देश दूसरे देश में कोई गलत काम कर रहा है या कुछ और गतिविधियों में दखलंदाजी कर रहा है, इस चीज़ को रोका जाए, इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बनाया गया या निर्माण किया गया। वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं वो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र में के कितने सदस्य हैं। बात करते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की, ADB की, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है वो 19 दिसंबर 1966 है। 19 दिसंबर 1966 इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट है। ठीक है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट है। बात करते हैं इसके मुख्यालय की यानी हेडक्वार्टर की, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस। मुख्यालय की बात करते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है एशिया के विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देना, यानी एशिया के डेवलपिंग कंट्री को सहायता देना ही इसका ADB का काम है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का
काम है। वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं वो 68 देश हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 68 देश हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 68 कंट्रीज़ हैं। इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और एक चीज़ और कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हम उन्हीं चैप्टरों को उठा रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बात करते हैं ILO की। ILO की बात करते हैं हम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मैंने क्या कहा आपको? नाम पकड़ लीजिए, मोटो अपने आप आ जाएगा। नाम पकड़ लो, मोटो आ जाएगा। बात करते हैं इनकी इस्टेब्लिशमेंट की। बात करते हैं इनकी इस्टेब्लिशमेंट की, तो 1990 में इसको बनाया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड में है। जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड में है। इसका जो उद्देश्य है लेबर के अधिकारों की सुरक्षा करना है। लेबर के अधिकारों की सुरक्षा करना है। उनकी उस लेबर के अधिकारों का हनन कोई ना कर पाए, इसलिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। मुझे बताइएगा कि विश्व लेबर डे मतलब वर्ल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है? ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि वर्ल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है। वर्तमान सदस्य इसके बताइए। वर्तमान सदस्य हैं 187। ये कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वर्तमान सदस्य इसके कितने हैं? 187। ये रहे हमारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को जाना जो इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन थे, जिसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया। इन सारे हम 13 वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ चुके हैं। कुल मिला के हम लोगों ने अभी तक 13 वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा है। सारे जो और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में हमने जाना, इस सीरीज़ में हमने जाना कि कौन सा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, उसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, उसका मोटिव क्या था। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मोटिव होता है, उसका मोटिव क्या था, कितने मेंबर थे। इसके साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि कौन सा ज़्यादा बार पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा कम बार पूछा गया है। ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हर बार हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो 1 पूछे, चाहे 2 पूछे, चाहे वो 3 पूछे, चाहे 4 पूछे, पर पूछता ज़रूर है। और क्वेश्चन आते कहाँ से हैं? क्वेश्चन आते हैं, बताइए वो इस्टेब्लिशमेंट बताइए, मोटिव बताइए। और इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछता है कि आप बताइए हेडक्वार्टर, उसका हेडक्वार्टर पूछता है, उसका हेडक्वार्टर पूछेगा, उसका मोटिव पूछेगा। मोटिव आप ऐसे जान सकते हैं कि अगर किसी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का आप अगर नाम पकड़ लिए तो आप ये मोटिव पकड़ लेंगे बहुत आसान से। तो ये रहे आज की सीरीज़, और जिसमें हम लोगों ने जाना वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक